लेकिन हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं और जरा मैं उनके पास बैठता हूं और उनसे उस चीज को समझने की कोशिश करता हूं जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। दिक्कत क्या है जब केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि एमएसपी थी, है और जारी रहेगी? जब वो कह रहे हैं एमएसपी जारी है तो उस पर कानून दे, कानून बनाए एमएसपी पे। वो पहले से एमएसपी, एक बात बताइए, एमएसपी तो अभी तक कानून के तौर पर मिलता है। आपको पता है कि 1800 रुपए पर आप अपना धान बेचेंगे उदाहरण के तौर पर। बहुत सी जगह पर 1800 में की जगह 800 पर आप बेचते हैं। कुछ जगह पर हो सकता है कि 1800 की जगह 1900 भी मिलते हो। फिर ये क्यों जिद पर आप पड़े हुए हैं कि नहीं हमें कागज पर ही चाहिए? जब 1800 की जगह 800 पर आज भी आप बेचने को मजबूर हैं कानून होने के बाद भी, तो अगर वो लिख कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो हमारी मजबूरी है ना बेचने की, कोई खरीदता नहीं है उस पर एमएसपी पे, इसलिए हम। और 1800 का जब 1900 बेचते हैं, अगर मध्य प्रदेश का सोयाबीन किसानों का एमएसपी से ज्यादा कीमत पर बिकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जब पानी की बोतल एक बिस्लरी की 20 रुपए रेट है, वो 25 की बिकती है, तो फायदा किसका होता है? और किसानों का फायदा हो रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में सोयाबीन बेचने वाले अगर किसानों को फायदा है, अगर उनको एमएसपी से ज्यादा दाम मिलते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? क्यों आप कहते हैं कि नहीं हम एमएसपी से कम पर नहीं बेचेंगे और ज्यादा की बात नहीं करते हैं? किसानों को नहीं मिलता, व्यापारियों को मिलता है। आज भी किसान को 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। न्यूज नेशन ने बाकायदा रिपोर्टिंग की है सर। मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं, मध्य प्रदेश के किसान जो सोयाबीन बोते हैं वो एमएसपी से ज्यादा कीमत पर सोयाबीन का दाम पा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, किसान को आज की डेट में 5 रुपए किलो का आलू का रेट मिल रहा है, लेकिन बाजार में आप देख रहे हैं 50 रुपए किलो। मैं सोयाबीन की बात कर रहा हूँ सर, आप आलू पर मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको। सोयाबीन ऐसा नहीं है किसान को नहीं मिल रहा, किसान को तो वही मिल रहा है अपना गिना चुना, ये तो व्यापारियों को मिल रहा है। नहीं देखिए, हमने लगातार किसानों से बात की, किसान कह रहे हैं कि हाँ साहब हमें एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है क्योंकि हम ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, हम उसको छोड़ भी देते हैं। एपीएमसी आप मंडियों का जिक्र कर रहे हैं, क्या मंडियों में ही अभी तक किसान देश का जाता था? क्या मंडियों से ही किसानों का कल्याण होता रहा है? क्या वाकई ऐसा रहा है? देखो मंडियों से ही किसान का भला हो रहा है, क्योंकि कभी किसी की मानो शादी है, किसी की लगन है, सगाई है, वो जाता है मंडी में जाता है और पैसे वहां से उठा लेता है। कभी भी 24 घंटे में, कभी भी रात में, कभी भी चला जाए, उसे वहां से पैसे मिल जाए। और जो अब ये कानून ला रहे हैं वो कहां से पैसे लेगा? वो तो कह रहे हैं कि मंडियां भी रहेंगी। नहीं, प्रकाश जावड़ेकर को आपने सुना, उन्होंने कहा भी कि मंडियां थी हैं और रहेंगी बाद में भी। नहीं मंडियां थी, पर उन्हें वो तो कह रहे हैं किसानों की बल्ले बल्ले। सर आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, आप मंडी में भी बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। पैसा मिलेगा वो चेक से मिलेगा, ना कि कोई ऐसे जो व्यापारी से लेते थे उसमें कोई लिखित नहीं थी। और उससे क्या दिक्कत है? ब्लैक मनी था क्या वो? नहीं ब्लैक, देखो अब जो ये लगा रहे ये टैक्स लगाएंगे और जो चेक से पैसे देंगे, जो पहले लेते थे किसान, वो उसमें ना तो कोई लिखा। ठीक है।